नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यूजीसी आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलटी कॉमन पेपर में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जो आपका 50 नंबर का आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें एक आपका जो 4th यूनिट है उसमें एक टॉपिक है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसको लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है मैं तभी वीडियो अपलोड करती हूँ या तभी वीडियो बना पाती हूँ। तो क्योंकि मेरे वीडियोस का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप ये ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एलटी हिंदी के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देर किए हुए। देखिए, यूजीसी की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में इसका नाम है, या फुल फॉर्म कहें। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है ना। इसका गठन की अगर हम बात करें तो 1953 यानी 1953 ईस्वी में और 23 अक्टूबर को इसकी स्थापना, इसका गठन हुआ था। माफ़ कीजिएगा, गठन की बात हो रही है, ठीक है। और स्थापना की अगर हम बात करें तो 1956 में ये एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित हुआ था, ठीक। अब इसके संस्थापक की बात करें तो उस समय जो अबुल कलाम आज़ाद थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एसएस भटनागर। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और संबद्धताएं यानी कि कौन कौन से विभाग जो हैं इससे संबद्ध हैं, तो उच्चतर शिक्षा विभाग हो गया, मानव संसाधन मंत्रालय इससे संबद्ध विभाग हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो देखो, भारत सरकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये भी इसका क्या है, एक अन्य संबद्ध संस्था है, ठीक है। भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, तो ये, और इसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया, उच्च शिक्षा विभाग और मानव संसाधन मंत्रालय। तो ये तीन जो बेसिकली मुख्य इसके संबद्ध संस्थाएं हैं या विभाग कहें। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष, अब देखिए दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो, माफ़ कीजिएगा, जब मैंने ये नोट्स बनाया था तब मैं उस समय जो है धीरेन्द्र पाल इसके डीपी सिंह जिनको कह रहे थे, तो वो इसके अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान समय में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो यूजीसी है केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करता है। तो जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं चाहे महाविद्यालय हैं, उनको जो अनुदान होता है, चाहे वो वित्तीय सहायता है या अन्य किसी तरह की, तो जो अनुदान बेसिकली वित्तीय सहायता से ही हम कह सकेंगे कि जो उनका खर्चा है, जो भार वहन है, वो यूजीसी करता है, ठीक। इसके बाद यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। यानी अगर किसी विश्वविद्यालय को सरकारी मान्यता देनी हो तो उसको मान्यता देने का कार्य भी यूजीसी करता है, ठीक। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुख्यालय तो कहाँ है, नई दिल्ली में है, लेकिन 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि अलग अलग राज्यों में हैं। जैसे पुणे हो गया, भोपाल हो गया, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर। तो ये आप
आपको 6 के 6 याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो यूजीसी है उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें से ये कौन से नहीं हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो 6 के 6 आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह केंद्र व राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय संस्था के रूप में कार्य करता है। जो यूजीसी है ना, वो जो केंद्र है और राज्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं ना, उनके बीच में एक समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करता है, या कह सकते हैं कि जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक। यूजीसी अधिनियम के खंड 12 में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के संवर्धन और समन्वय हेतु तथा शिक्षण परीक्षा एवं शोधन क्षेत्र में यानी शोध क्षेत्र में संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ विचार विमर्श करके जो कार्यवाही उचित समझे कर सकता है। यानी कि विश्वविद्यालयों के विकास के लिए जो भी कार्यवाही होती है वो जो यूजीसी है वो संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं या जो अन्य उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे विचार विमर्श करके वो जो भी उन्हें सही लगे तो उनके प्रति कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, शिक्षण और अनुसंधान के प्रसार को आयोग को शिक्षा का तीसरे आयाम के रूप में स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के रख रखाव में एवं विकास हेतु अनुदान आवंटन एवं वितरण करने, विश्वविद्यालय शिक्षा उन्नयन हेतु आवश्यक उपायों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को परामर्श देने और अधिनियम के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया निर्धारण करने का कार्य कर सकता है। तो ये कार्य जो है बेसिकली आप देख पा रहे होंगे यूजीसी के ये मुख्य कार्य हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो, आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो आयोग होता है यूजीसी, उसमें एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। सचिव इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, यानी कि सचिव जो होता है ना, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अभी तक गाजियाबाद में स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय अब यूजीसी मुख्यालय से उत्तर क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो NRCB के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक। तो इसके बाद अब हम कुछ नए कदम इसके देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नए कदम हैं वो उनमें से क्या हैं। तो सबसे पहला देखिए, उद्यम, जो अभी तक मैंने बताई वो तो एक मतलब जब से स्थापना हुई, जब से गठित हुआ तब से उसके कार्य हैं, लेकिन कुछ इसने नए कदम उठाए हैं जिनमें से पहला है उद्यमशीलता और ज्ञान आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना, जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं उनके बारे में उनका संरक्षण करना भी इसका कार्य है, ठीक है। भारतीय उच्च शिक्षा का संवर्धन करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली यूजीसी कार्य करता है। विदेशों में शिक्षा प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण और विकास, और इसके साथ ही व्यापक कंप्यूटरीकरण संबंधी उपाय। तो वर्तमान समय, क्योंकि आधुनिक समय जो है तकनीकी का युग है और इसमें जो है इन्होंने व्यापक कंप्यूटरीकरण के संबंधी जो उपाय हैं उनके विषय में भी अपने कुछ नए इनोवेशन किए हैं, ठीक। तो चलिए इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने नोट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला है दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रोन्नत समन्वय और मानक निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन है? यूजीसी है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे इस प्रकार का प्रश्न बन जाए कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसको प्रोन्नत के संबंध में या उसके समन्वय और उसके मानक निर्धारण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो उसमें यूजीसी उत्तरदायी है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसके संबंध में है, तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्परीक्षा के लिए हरिगौतम कमेटी का गठन किया गया था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो यूजीसी है ना, उसको
समाप्त करने की भी बात अभी कुछ टाइम पहले चली थी 2018 17-18 के दौरान। तो ऐसा माना गया था कि इसके स्थान पर एक उच्च शिक्षा आयोग होना चाहिए और जिसको यूजीसी को समाप्त करके बनाया जाना चाहिए, और इसकी सिफारिश की थी यशपाल कमेटी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि यूजीसी को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्थाओं ने सिफारिश की थी, तो यशपाल कमेटी हो गया। और यही जो हरिगौतम कमेटी है, जो इसके जो यूजीसी का पुनर्परीक्षण के लिए गठित की गई थी, तो हरिगौतम कमेटी, तो ये 2 कमेटियां थी जिन्होंने यूजीसी को समाप्त करने की बात कही थी और उसके स्थान पर उच्च शिक्षण संस्थान को गठित करने की बात कही थी। ठीक है, तो यूजीसी के बारे में हमने ये सारी बातें जानी। इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ छोटा होगा। फिर भी आपको यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इसका जो अगर स्लोगन आपसे पूछा जाए तो ज्ञान विज्ञान विमुक्तये जो है यूजीसी का ध्येय वाक्य कहें, हाँ ध्येय वाक्य ही कहेंगे हम उसे। तो यूजीसी का जो ध्येय वाक्य है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, यहीं पे इसको एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।